हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो गाइज आपने थंबनेल में देखा होगा कि बीसीए फर्स्ट ईयर के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बीसीए फर्स्ट ईयर है, बीसीए फर्स्ट ईयर के पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, हम उनके बारे में यहाँ देखेंगे एवरी सब्जेक्ट का। तो गाइज बीसीए फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर, तो देखो ज़्यादा बीसीए फर्स्ट ईयर के जो आपके पेपर हैं वो पेपर होते हैं 100 नंबर के। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक पेपर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, बाकी जो पेपर है उनकी प्रोसेस सेम ही रहती है। तो मेन जो सबसे टिपिकल पेपर होता है वो होता है बीसीए का मैथ का पेपर, तो काफ़ी टिपिकल है सभी बच्चों के लिए। तो अगर देखो हम मैथ के पेपर की बात करते हैं, मैथमेटिक्स मैथ का जो पेपर है गाइज, ये आपका होता है 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स मिनिमम, आपको जो पासिंग मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स आपको लाने होंगे 40%। 40% आपके क्या है इसमें पासिंग मार्क्स है। यानी कि अगर आपको भी मैथ का जो पेपर है वो क्लियर करना है तो उसके लिए आपको 100 में से आपके 40 नंबर आने चाहिए। 40 नंबर मतलब 40% अगर आपकी बन रही है तो आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। इन केस आपकी 40% नहीं बन रही है तो आपका जो पेपर है वो बैक हो जाएगा, बैक में काउंट होगा। नेक्स्ट ईयर आपको ये पेपर जो है ना फिर से देना पड़ता है कि 40% अगर नहीं आते हैं, क्योंकि देखो गाइज आपकी अगर हम बात करें एक एक पूरे कंप्लीटली डिटेल, तो 40% तो आपको पासिंग मार्क्स से ही होते हैं। हम बात करें यूनिट वाइज जो है 100 नंबर किस तरह डिवाइड होता है, तो जो 100 नंबर है यहाँ देखो गाइज आपके आएंगी यूनिट 5, यूनिट 5 होंगे। यूनिट 5 में से आपको एवरी यूनिट जो है वो होगी 20 नंबर की, यानी कि एक यूनिट जो है वो 20 नंबर की आएगी आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ, तीनों की तीनों जो यूनिट है 20-20 नंबर की होंगी। साथ में ही 20 नंबर में अगर हम बात करें कि आपके दिमाग में चीज़ आ रही होगी कि अगर हम क्या करें 40 नंबर 40% मतलब 40 नंबर ही हो गए एक टाइप से। तो 40 नंबर लाने के लिए हम 2 यूनिट अगर कवर करते हैं तो हम पास हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अगर आप सिर्फ 2 ही यूनिट क्लियर करके जाते हो तो 2 यूनिट से आपकी कंप्लीट अगर 40 है तो 40 तो बन रहे हैं, लेकिन 40 अगर आप 40 नंबर का ही अटैम्प्ट करोगे तो आपके 40 में से 40 नंबर नहीं आते हैं। तो देखो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, मैं सिर्फ पास वाले बच्चों के लिए है, परसेंटेज हम बना सकते हैं 5, जिसको 5 के 5 यूनिट पढ़नी है उनके, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको सिर्फ पास होना है मैथ में। क्योंकि क्या होता है ना कि बीसीए के जो बच्चे होते हैं वहाँ बीए के बच्चे भी होते हैं बीसीए में, बीए में जो आर्ट्स जिनका बैकग्राउंड होता है 11th-12th में, जिनके पास 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड होता है उनके लिए मैथमेटिक्स टिपिकल होता है। साइंस वाले बच्चे जो होते हैं वो कवर कर लेते हैं उसको, क्योंकि उनके पास 11th-12th में मैथ होता है, और जो बीसीए फर्स्ट ईयर का जो मैथ है वो 11th-12th वाला कंप्लीट मैथ है, तो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। मेन प्रॉब्लम आती है आर्ट्स बैकग्राउंड एंड कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए। तो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो 2023 में जिसने इनरोल लिया है बीसीए फर्स्ट ईयर में, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको जो सेकंड ईयर है, आपको सेकंड ईयर में मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ईयर से मैथ को हटा दिया गया। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ चैलेंजिंग पार्ट है फर्स्ट ईयर। आपने फर्स्ट ईयर में मैथ क्लियर कर लिया तो आगे आपको ना सेकंड ईयर में मैथ ना पढ़ना पड़ेगा, ना ही थर्ड ईयर में मैथ आएगा, आपके फाइनल में भी मैथ नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर में ही इस सब्जेक्ट से पीछा छुड़ाना है ले दे के, कि हमें बस इतना पढ़ना है कि फर्स्ट ईयर में जो मैथ है क्लियर हो जाए, आपको सेकंड ईयर में बैक का पेपर नहीं देना पड़े। तो गाइस उसके लिए आपको कम से कम 3 यूनिट पढ़नी होंगी, ठीक है, क्योंकि 3 यूनिट अगर आप कंप्लीट करते हो तो 3 यूनिट से ही आप पास हो सकते हो, क्योंकि 2 यूनिट से हम नहीं हो सकते, क्योंकि 2 यूनिट का मतलब है सिर्फ 40 नंबर, और 40 नंबर का आप ऐसे चाहे कंप्लीट 40 में से 40 करके आओगे तो भी आपके पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो आपको कम से कम 3 यूनिट पास होने के लिए पढ़नी ही पड़ेंगी। अब कौन सी 3 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ज़रूरत है कि हमें बताओ कि वो कौन सी सबसे इजी 3 यूनिट होंगी जिनको हम कवर करके पास हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताना कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे अपलोड करूँगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। और गाइज अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो ये थे मैथ के सब्जेक्ट की बात। जो मैथ का पेपर है उसमें 40%, बाकी बीसीए के जो एनएस सब्जेक्ट है उन सब में भी 40% आपको पास होने के लिए चाहिए। यानी कि आप कोई भी 3 यूनिट पढ़ो या 5 यूनिट पढ़ो या 4 यूनिट पढ़ो, लेकिन आप
आपको पासिंग मार्क्स के लिए 40% तो लाने ही होंगे। एक चीज़ और सुन लीजिए आप, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको गाइस टिपिकल लगता है ना, कि हम वैसे बेसिकली अगर देखें तो मैथ ही सबसे टिपिकल पड़ता है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में जिस पेपर टिपिकल लगता है उसको इसी टाइम क्लियर करो पास करके, क्योंकि जब हमारी रेगुलर क्लासेस लगती हैं तो उन रेगुलर क्लासेस के अंदर जब हम पास नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर जब आप जाओगे सेकेंड ईयर में तो वहाँ तो क्लासेस भी नहीं लेती, आप सेकेंड ईयर की क्लास अटेम्प्ट करोगे कि वापस जो फर्स्ट ईयर में मैथ की क्लास अटेम्प्ट करोगे, तो इसलिए अभी इससे पीछे छोड़ो, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ 3 यूनिट करनी है पासिंग मार्क्स के लिए, और वो 3 यूनिट में भी गाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन कर लीजिए, आप पास हो जाओगे। यानी कि देखो गाइज, क्वेश्चन जो आने का तरीका है मैं आपको वो बताऊंगी, नहीं कि एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन मैं आपको पैटर्न बता दूंगी कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। ध्यान रखना 40% आपको मिनिमम चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। BCA फर्स्ट ईयर है, चाहे वो BCA सेकेंड ईयर हो या फिर BCA थर्ड ईयर हो, आपके एवरी सब्जेक्ट में मिनिमम 40% पासिंग मार्क्स चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और BCA से रिलेटेड आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, खासकर मैथ के, मैं खुद मैथ पढ़ाती हूँ तो मैथ के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, कोशिश करूँगी बाकी सब्जेक्ट के भी अगर आपको प्रोवाइड करा पाई तो उसके लिए। और साथ में अगर आपको पूरा मैथ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं यूनिट वाइज 5 यूनिट, उन यूनिट वाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर जाना जाते जाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।